CD70 ही क्यों, इसके अलावा कोई और बाइक कभी प्रेफर क्यों नहीं की? सबके पास हैवी बाइक्स होती हैं, उनका पेट्रोल भी उसी हिसाब से होता है, हम उतना पेट्रोल अफोर्ड भी नहीं कर सकते। सैलरी में से जो बचता है कुछ अमाउंट निकाल के उसमें से टूर्स करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टूर था वो मैंने अपनी लाइफ में 13 साल की एज में मैंने शिंगरी टॉप किया था। लुआदी पास के ऊपर से गए, चित्राल गए, किंग ऑफ चित्राल गए, कैलाश वैली, कोहिस्तान, कुमराट वैली, ये सारा एरिया हमने किया। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान खबर टीवी के साथ मैं हूँ फातिमा वसीम और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है यूनुस साहब, जिन्होंने 13 साल की उम्र में CD70 पे पाकिस्तान घूमना स्टार्ट किया था। तो आइए उनसे जानते हैं कि CD70 ही क्यों और क्या वजह है कि CD70 के अलावा वो किसी और बाइक को प्रेफर नहीं करते। जी अस्सलाम वालेकुम यूनुस। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यूनुस, आपने कब से ये बाइकिंग स्टार्ट की, कितना अर्सा हो गया? 13 साल की एज में मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था। हम स्टार्ट में कश्मीर के एरियाज़ करते थे, छोटे मोटे टूर्स करते थे, 3-4 दिन का, 2 दिन का, सिर्फ जो नियर बाय कश्मीर के जो भी एरियाज़ हैं, शारदा चले गए, इस तरह अरनकेल और इस तरह के हम छोटे मोटे एरियाज़ में कश्मीर में चले जाते थे। 2 डेज़ 1 डेज़ करके वापस आ जाते थे। उसके बाद हमारा IT ट्रैकर से इस्लामाबाद में एक टीम है, उनके साथ मुलाकात हुई। हमने उनके साथ लॉन्ग रूट्स के हमें आइडिया हुआ कि लॉन्ग रूट पे टूर्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब 5-7 दिन का। तो कुछ हट के जिसे कहते हैं यूनिक ट्रैवल का के, मतलब अब हमारा जो फर्स्ट टूर था वो मैंने अपनी लाइफ में 13 साल की एज में मैंने शिंगरी टॉप किया था। और मतलब एक शिंगरी माउंटेन है जो कि उसके ऊपर मैं गया और मैं इतना बर्फ में होता था भाई, मुझे ऐसे पकड़ा होता था। लाइफ में मतलब बहुत हटके उनके साथ हमने टूर्स किए हैं, असद के साथ, खुरम के साथ, बहुत, मतलब अब इस्लामाबाद मेन हाईवे पे हमारा एक्सीडेंट हुआ, टैक्सी वाले ने टच किया, हम अलशिफा में गए। अलशिफा में डॉक्टर से पूछें यार आगे जाएंगे ना जाएं, तो डॉक्टर कहता है यार देखो जहाँ साफ़ पानी मिले ना हाथ डाल देना। हम तो परेशान हो गए यार ये क्या कह रहा है। तो बादल एक डॉक्टर हमारे साथ भी था। हम इस्लामाबाद से, अब तो लुआदी टनल बन गया, लुआदी पास के ऊपर से गए, चित्राल गए, किंग ऑफ चित्राल गए, कैलाश वैली, कोहिस्तान, कुमराट वैली, ये सारा एरिया हमने किया। और करने का मकसद यही था कि कुछ हटके है और वाकई बहुत इतना लंबा रूट लेना और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस, वाकई जब हम लाहौर आए ना हमारे ज़ख्म ख़त्म थे। नाइस। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि CD70 ही क्यों, इसके अलावा कोई और बाइक कभी प्रेफर क्यों नहीं की? देयर आर टू मैनी थिंग्स लाइक मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जॉब करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जॉब बहुत अच्छी है और मेरे जो सीनियर्स हैं, मेरे जो बॉस हैं, फैकल्टी है, मेरे सब बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, लेकिन अब अपनी जो सैलरी होती है ना उसमें मैं कोई बिजनेस नहीं करता। सैलरी में से जो बचता है कुछ अमाउंट निकाल के उसमें से टूर्स करते हैं। अभी मैंने जो लास्ट किया वो 11,000 रुपीज़ का किया, टोटल 11,000 रुपये मेरा खर्चा आया। कहाँ गए थे? हम कोहिस्तान में पटन एक जगह, वहाँ से हम मोरो मैडोस गए थे। तो यहाँ पे हमने इस एरिया को डिस्कवर करने की कोशिश, तकरीबन कुछ लोग गए हैं वहाँ पे, ज़्यादा इतना आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। ईद के दूसरे दिन हम निकले थे और रात के टाइम तो हमें रोड के ऊपर सिर्फ टूरिस्ट ही नज़र आए थे, गुजरांवाला तक। हमने इतना टूरिस्ट अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा बाइकर्स के ऊपर। तो आप सिर्फ आंखें बंद करिए, आंखें खोले और आपको टूरिस्ट नजर आएगा बाइकों के ऊपर। अब हम जहाँ तक मुझे न्यूज़ मिली थी तकरीबन 1.5 लाख के करीब लोग नरान, कगान, हुंजा साइड, मदी साइड पे गए हैं। तो ठीक है, जाना चाहिए, हर एक की अपनी चॉइस है, जाना चाहिए। हम यहाँ पे 3 लोग थे, सिर्फ 3, और हमारे अलावा कोई नहीं था। तो भाई 3, आप बाकी सारे ग्रुप्स के साथ क्यों नहीं प्रेफर करते कि जाके टूर करें? सबके पास हैवी बाइक्स होती हैं, उनका पेट्रोल भी उसी हिसाब से होता है, हम उतना पेट्रोल अफोर्ड भी नहीं कर सकते। हमारे पास जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि 70 है और 70 में हम जितना अफोर्ड कर सकते हैं। हमारा वैसे भी मेन मकसद होता है उन एरियाज़ में जाना जहाँ पे आज तक बहुत कम लोग गए हों। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसी एरिया को ही प्रेफर किया है और हम उन एरियाज़ में जाते हैं। और लास्ट मैंने पिछले साल वादी तीरा किया था, पेशावर से हम गए, कुहाट से वापस आए और उस एरिया को प्रमोट किया अल्हम्दुलिल्लाह। और इस साल हम कोहिस्तान में गए और कोहिस्तान की मेन बात ये थी कि ये कोई, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि बहुत दूर है, किसी जंगल में है या वहाँ पे जाने के लिए रास्ते ही नहीं है। ये KKH के साथ एक जगह आती है, पटन आती है, पटन के साथ इंडस के साथ ये रोड चलता जाता है, काफ़ी तकरीबन 1 घंटे तक ये इंडस के बिल्कुल साथ साथ चलता जाता है। फिर इंडस के साथ मतलब KKH आपके अपोजिट में आती है और उसके फिर साथ में एक पहाड़ के साथ टर्न लेके फिर ये
खदियाल वाली साइड पे जाती है, वहाँ पे हमने किसी के घर में स्टे किया। हमारे पास कैंपिंग भी होती है। तो टोटल कितने आवर्स का आपका ये ट्रैवल था? लगातार ही चलाई थी। नहीं, लगातार चलाई थी, कहीं पे आपने ब्रेक नहीं मारा, कहीं पे कुछ खाया पिया, कोई स्नैकिंग बस वगैरह एंड स्टफ? वही कहते हैं, मतलब सोना वगैरह मुश्किल होता है, वो हम कोशिश करते हैं कि अपनी डेस्टिनेशन पे जितनी जल्दी पहुंच तो सके। आपके साथ बाइक पे कितने लोग होते हैं? मैं और मेरा भाई होते हैं, और बाइक कौन चलाता है? वही चलाता है, मैं एंजॉय करता हूँ। मतलब कि वो एक्सपर्ट है? या ओके। तो दोनों भाइयों ने जब ये अपना ट्रैवलिंग का सफ़र स्टार्ट किया था, कभी सोचा था कि यू आर गोइंग टू बिकम लाइक द गुड टूरिस्ट और समथिंग लाइक दैट, और उसके अलावा आप डिफरेंट जगहों को भी डिस्कवर करेंगे? ये आइडिया वैसे कब और कैसे आया? ये हम छोटे मोटे टूर्स करते थे, जैसे आज लोग कहते हैं, आपने भी किए होंगे, बिल्कुल छोटे मोटे, बस ज़्यादा बड़े बिल्कुल नहीं, नज़दीक जो पता चला सेफ है आगे। खुरम होता था, असद है, और इनके साथ हमने टूर शुरू किए। इस बार हमने अहमद के साथ किया, अहमद भी हमारे टीम मेंबर है। तो इनके पास जो आइडियाज़ होते हैं ना, वो हमेशा हट के होते हैं, कभी हम निकाले थे कभी वो निकाले। टीम होती है ना, टीम के अंदर जिसका जो आइडिया अच्छा लगे। तो हमने एक नई प्लेस को डिस्कवर करना था, इस बार नूरी टॉप पे जाना था, लेकिन वो जो रास्ता था हमने वो आप ये कह लें कि ये पुराना रास्ता है, जीपों का रास्ता, हमने उसको उसके ऊपर जाके ट्रैवल करना था, लेकिन हमने उसको स्किप कर दिया क्योंकि वहाँ पे जो होटल से रेस्टोरेंट से उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है ना अभी रोड बंद है, इतना नहीं है, तो आप नहीं अभी ना आए तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल इसी वजह से हम फिर कोहिस्तान गए। कोहिस्तान के दो, अभी लोगों ने ज़्यादा तो कोहिस्तान सुना होगा, कुमराट वैली, ठीक है, लेकिन कुमराट के अलावा भी कोहिस्तान है। कुमराट पे तो एक जो आता है आपका जीप ट्रैक आता है, या राइट? आप वहाँ से जीप पे बैठते हो, फिर आप सारा ऑल द वे उस पहाड़ तक पहुँचे जहाँ से हमने जहाज बांटा की हाइकिंग करनी है। या वो इतना टाइनी रूट है कि जहाँ पे इवन वो जीप्स को रिवर्स कर रहे होते हैं और हम डर रहे होते हैं कि बस आगे कुआं पीछे खाई और हमने गिरना कहाँ पे। इतना डेंजरस है वो। वहाँ से आप बाइक, चूँकि वो पूरा मेरे ख्याल में मिट्टी का है, वो उस तरह से पक्की सड़कें नहीं है, कच्ची सड़कें हैं। हमने जब 2014 में किया था तब तो रोड का नामो निशान भी नहीं था। तो आप क्या स्टीप पहाड़ के ऊपर ही चलते चले गए? आपको एक छोटी सी स्टोरी मैं बता देता हूँ। हम जब एक बार ट्रैवल कर रहे थे तो गूगल ने कहा कि ये जो रास्ता है ना ऐसे से सीधा जा रहा है। 2018 की बात है। गूगल बाजी तो वैसे ही फंसाती है और घुमाती है। 1.5 घंटा हम उस रास्ते पे गए, आगे देखा खाई आगे कोई रास्ता नहीं था। मुझे हमें कहता भाई इससे आगे कुछ, कहते ये सीधा रास्ता है। अच्छा वो अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहा था। वहाँ पे एक वक्त में लैंडस्लाइडिंग हो गई, वो रास्ता खत्म हो गया सब कुछ। अब वहाँ पे हमने 1.5 घंटे में कोई लोकल बंदा भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। जैसे हम गाइड लाइन लेते हैं यार, तो लेफ्ट जाना है, रूटन लेना था, वापस आ जाना था। रूटन लेते लेते हमें आधा घंटा लग गया। वो इतना छोटा रोड था। ओके, सो आपकी अप्रॉक्सीमेटली कितना आपकी कॉस्ट प्राइस आती है यहाँ से वहाँ ट्रैवल करने में? हमने CD70 पे हमारा जो बजट होता है वो अंडर 15,000 तक होता है। ये जब पेट्रोल ज़्यादा महंगा नहीं था तब 10,000 के अंडर कर लेते थे, लेकिन अब कमर दर्द निकल जाए, जो मर्जी हो जाए, जाना हमने बाइक पे, और 15,000 से नीचे का बजट, या जिसमें कैंप्स वगैरह सब कुछ आप खुद करते हो? सब कुछ, खाना पीना पेट्रोल ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ डाल के। ये होंडा CD70 पे अगर यही बाइक हो, हैवी बाइक, वो 50-60 हज़ार से तो नीचे तो कभी भी नहीं आएगा। मैं ना एक छोटी सी स्टोरी आपको एक बात बता देता हूँ। मैं ना हम ना खाना खा रहे थे एक जगह पे, तो उस जगह पे ना जब खाना खा रहे ना तो एक गाड़ी वाला आया, तो कहता कि सर मैंने ये ऑर्डर किया है तो बिल बता दें। उसने इसका ख्याल से राउंड अबाउट ना 7,000 पे बिल बना था खाने का, हम जिस जगह पे वो खाना खा रहे थे। उसने ऐसे पे पॉकेट में से ना अमाउंट निकाली, पूरा 1 लाख रुपया था। कहता है यार 6 लाख लाया था, सिर्फ 1 लाख रह गया है। ऐसे ही बताया था। तो मैं ना, अच्छा मैं ना बस के पास बैठा, मैं ना सरप्राइज हो गया। तो मैंने उसको कुछ नहीं बात की, कोई कुछ नहीं। तो मैंने भाई से कहा यार चलें यार निकलते हैं। भाई ने बताया यार वो 70 का ना किसी से ना देखते हैं कि पहले यहाँ पे मैं बाइक से ही करवा लूँ, तो आप यहीं पे बैठो। तो भाई ना ऐसे मुझे कह के चला गया। तो मुझे कहता आप किस पे आए हो? मैंने कहा 70 पे हैं। तो ऐसे सरप्राइज हो गया। तो कहता कितना एक्सपेक्टेड खर्चा, सारा कुछ इस तरह बात हुई। कहता मैं 7 लाख लाया था बस इसे, और अभी सिर्फ एक ये बचे अमाउंट। अच्छा मैं ना सरप्राइज हो गया, शॉकिंग हो गया। अब मैंने जब उसकी गाड़ी देखी ना, मैंने कहा भाई 7 लाख तो बनता है यार पेट्रोल के लिए। तो इन शॉर्ट ये है कि वाकई हर एक के पास जो है उसमें शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र है, वो अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। अच्छा कोई सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा हो इस पूरी आपकी ट्रैवलिंग जर्नी में? वादी तीरा कहता
कोई emergency ऐसा का। हादसा कि जो आप बहुत डेंजर में थे और आप वहाँ से वापस आए हो? हर जगह की अपनी कभी ना कभी फील होती है। लाइक हम जब रोगल में गए थे तब हमारे साथ कुछ वहाँ पे एक हैवलैक आ गया था, यानी कि पहाड़ के नीचे आ गया था, पूरा का पूरा रास्ता बंद हो गया था। हमने वहाँ पे कंधों पे बाइकें उठाई, हमने उसको क्रॉसिंग करवाई। फिर तीरा में हमारे पीछे एक पता नहीं वो क्या जानवर था क्या नहीं, वो क्योंकि डॉग होता है वो भौंकता है, बाइकिंग करता है, मतलब वो कुत्ता नहीं था। तो वो तकरीबन मुझे 20-25 मिनट पीछे लगा था। अल्लाह बेहतर जाने क्या था, रात का टाइम था 11 बजे का। और नेक्स्ट जैसे ही चौकी आए ना, हमने उसको बताया, उसने कहा भाई ये डंडा पकड़ो, बस चलते रहो, बाकी खैर अल्लाह खैर करेगा। तो पुलिस तो वैसे भी बहुत अच्छी है, लोकल लोग होते हैं तो वो तो वैसे ही बहुत वेलकम करते हैं। आप किसी भी एरिया में जाएंगे ना, इनमें आपको कहेंगे हमारे पास आए, चाय पिए, खाना खाएं। मेहमान नवाज़ी के बहुत होते हैं। मैं कोहिस्तान में ना एक स्टोरी बताता हूँ। हम कोहिस्तान में ना फर्स्ट चेक पोस्ट आती है, चेक पोस्ट के बाद तकरीबन 2 चेक पोस्ट हैं, थर्ड पे ना पुलिस की स्टेशन है। तो बाहर ना बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे थोड़े से डिस्टेंस पे, उसने हमारे सामने बॉल अंदर फेंकी। मैंने कहा लगता है आज शामत आएगी इनकी या कुछ होगा। वो अंदर से बॉल भी देने आया और उस बच्चे को कहता है खेलो खेलो, मैं भी आ रहा हूँ खेलने। ओके, तो इसी के साथ आप लोगों को कोई स्पॉन्सर करता है? नहीं, हम अभी तक तो किसी ने भी नहीं किया ना, कभी किसी ने रीच आउट किया। हम जो कुछ कहते हैं अपनी मदद आप कहते हैं, हमने जितने भी ट्रैवल्स किए हैं खुद से किए हैं। कोई मैसेज देना चाहते हैं आप व्यूअर्स को? मैसेज यही है कि ठीक है आप नादान जाएँ, कगान जाएँ, जहाँ आपका दिल है उनसा जाएँ, एवरीथिंग आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन उन एरियाज़ में लाजमी जाएँ जिनमें जाने का हक है। मोरम मेडोस बहुत खूबसूरत है, इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि ऊपर एक मैदान है, ऊपर एक लेक है, जैसे कहता आप अताबाद लेक हो गई, कटोरा लेक हो गई, मिनी कटोरा लेक हो गई, वो तो स्काई कलर की देखते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही 2 लेक्स हैं ऊपर और इतना खूबसूरत है। आप जंगल भी देख सकते हैं, आप मेडोज भी देख सकते हैं और सबसे बड़ी आप उनकी मेहमान नवाजी देख सकते हैं। लोहे में खालिश दूध तो नहीं मिलता, ना दही मिलता, ना कुछ मिलता है, वहाँ पे हर चीज़ खालिश मिलेगी। मकई की रोटी तक मिलेगी, सब कुछ। गंदम नहीं होती, मकई की रोटी होती है। Okay. आप 5 डेज के अंदर आप फील करोगे कि आपके अंदर पूरी एनर्जी है। मतलब कि आपको बिल्कुल नहीं फील होगा कि यार मैं गंदम की रोटी खा गया, मुझसे चढ़ाई नहीं होगी, हाइकिंग नहीं होगी। वहाँ पे रहने के लिए वाकई एनर्जी चाहिए। चूँकि जब मैंने किया था अपना हाइकिंग एक्सपीरियंस, अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, 2.5 घंटे की हाइकिंग 3 घंटे में हुई थी। और मुझे चूँकि थोड़ा सा सांस का प्रॉब्लम है और मेरा सांस बार बार फूल रहा था, तो मुझे सारे ना नीचे से धक्का मार मार के ऊपर लेके जा रहे थे कि इसको हम किसी तरीके से ऊपर ले जाएं। और जब उन्होंने घोड़े पे मुझे बिठाया, उन्होंने कहा कि तुम इस पर चली जाओ, तो एक जगह पे जाके ना वो थोड़ा सा अनबैलेंस हुआ। जब वो अनबैलेंस हुआ तो मैंने कहा मेरी टांगे कांप रही हैं, मुझे नीचे उतारो। तो ये इस तरह के एडवेंचर्स होते रहते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच यूनिस फॉर कमिंग ओवर, अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करने के लिए। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।